कैसे हैं आप लोग? हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन डिस्कस करेंगे। क्या रिएक्शंस करेंगे बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन of alkene. Third, oxymercuration, demercuration. इन तीन रिएक्शंस को मेनली हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ जानेंगे एप्लीकेशन पार्ट्स कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन पार्ट्स इनका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोग पढ़े हैं। बात करें अगर हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का, तो देखो बेटा, एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडिया, बोला था कि वाटर पर एल्कीन पर वाटर का एडिशन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन है तो हम सोचेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट को करना है अगर पॉसिबल है। देन वाटर को एज ए न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन पर अटैक करेंगे। तो सीधे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से इस केस में ये बन रहा है अल्कोहल। करते क्या है, हम बताए थे इलेक्ट्रोफाइल H+ को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ले जाएंगे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये फर्स्ट स्टेप था। ये कार्बोकैटायन बना। हम R लिखे हैं तो ये नहीं पता कि R क्या है, ताकि हम रीअरेंजमेंट को सोचें। बट अगर कुछ ऐसा ग्रुप हो जहां से हाइड्राइड या मिथाइल मैग्नेट हो सकते हैं तो करेंगे। इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर जो बनेगा हमारे पास, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेंगे। तो जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे हम, तो हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से प्रोटॉन, देखो मीडिया एसिडिक है, प्रोटॉन हमने दिया था इलेक्ट्रोफाइल, तो नेचुरली प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो जब यहां से हम प्रोटॉन बाहर निकाल देंगे तो ये अल्कोहल बन गया। तो यह है हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इस रिएक्शंस की बात किए हैं। रीअरेंजमेंट को लेते हुए यहीं अगर एक उदाहरण हम दे दें कि मान लो हम एल्कीन का एडिशन इसके ऊपर कर रहे हैं, सॉरी
वाटर का एडिशन इस एल्कीन पे कर रहे हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो प्रोडक्ट बताना है। मान इसका हमने नाम दे दिया ए, क्या होगा, तो वही चीज H+ को एज ए इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ले जाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, एंड वी गेट 2 डिग्री कार्बोकैटायन। H+ is going to that carbon of carbon double bond which has more hydrogen. Now from adjacent carbon atom, from here it is H- shifting to this carbon plus, बगल वाले कार्बन से H- शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग हमेशा हम बात किए थे 1-2 होता है, तो ये H- शिफ्टिंग विल कन्वर्ट दिस 2 डिग्री कार्बोकैटायन इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बोला था रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो जरूर करेंगे। अब इसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट बन गया दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। From where प्रोटॉन इज रिमूव्ड, एसिडिक मीडिया है, प्रोटॉन निकलेगा, और ये अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट, हमने ए लिखा है, हमको मिल गया, तो क्या मिल गया, अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। तो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन को डिस्कस कर रहे थे। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मेन कंसेप्ट, एल्कीन पे एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडिया इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू get carbon atom of carbon double bond which has more hydrogen। अगर ऐसा नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट को देखते हुए हम करेंगे, पोलैरिटी किधर बढ़ रही है डबल बॉन्ड की, जिस साइड में, या ऐसे ही सोचो इसी को कि ये प्लस आई है, ये इधर पोलराइज हुआ, तो नेचुरली H+ कहां जाएगा, इसी कार्बन पर जाएगा। या तो हम ये याद कराएं कि पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो हम देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन से कौन प्लस आई ज्यादा इफेक्टिव प्लस आई ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है। यहां चलो इस साइड से जुड़ा हुआ आर का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन पाई बॉन्ड का इस साइड से होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट किस कार्बन पे ज्यादा इफेक्टिव है, जिस कार्बन से ज्यादा इफेक्टेड प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे याद कर लो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट उसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अब तो कार्बोकैटायन बना जिसके ऊपर वाटर क्या है यहां, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा और अल्कोहल बन जाएगा। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का एक उदाहरण हमने यहां दिया है इस केस में कि प्रोडक्ट क्या होगा, H+ गया ये प्लस बना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुआ ये प्लस बना, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना जहां से प्रोटॉन निकला और ये अल्कोहल, यही हमारा अल्कोहल है। प्रोडक्ट ए।
दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेज, सॉरी क्या बेटा ध्यान दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड मेथड की बात करना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करें तो इस पे ये कहा जाता है कि इस एल्कीन के ऊपर जो वाटर का एडिशन है, एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कीन, जो एडिशन है, जो एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट लुक्स लाइक, बेटा है नहीं, लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एल्कीन के ऊपर वाटर का जो एडिशन प्रोडक्ट है, दिस एडिशन प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ, बेटा दिखता है नहीं। जैसे मान लो कि कंपैरेटिवली कोई कहे कि आई लुक्स लाइक सलमान खान, बट आई एम सलमान खान, इसमें बड़ा अंतर है। लुक्स लाइक और एम में बड़ा अंतर है। तो वाटर का एडिशन एल्कीन के ऊपर लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ, बट एम इट इज नॉट एंटी मार्कोनिकॉफ। उनकी तरह से देखना वही है, सीधे लग रहा अंतर, उनकी तरह से मैं दिख रहा हूं बट मैं हूं नहीं। तो वाटर का एडिशन ओवर एल्केन ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन looks like anti-Markovnikov addition of water, but it is not anti-Markovnikov addition of water. देखो हाइड्रोबोरेशन को, यहां मान लो हमने ये एल्कीन लिया, रिएजेंट है यहां डाइबोरेन, डाइमर है बोरेन का BH3, डाइबोरेन क्या है? डाइमर ऑफ बोरेन BH3, दिस इज डाई बोरेन फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एल्कली मीडिया। ये रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन में यूज हो रहा है और ये रिएजेंट इसके ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा है। तो रिएक्शन हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो बेटा इस रिएक्शन में बोरेन क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल है, तो नेचुरली ये कोशिश करेगा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इस कार्बन के ऊपर पहले जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोसेस में बता रहा हूं। बट मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का अगर हम यहां लिख दें तो बोल रहा था कि एडिशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कीन, माने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज्ड टू गेट 1 degree alcohol from टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन से प्राइमरी एल्कोहल बनाने में यूज होता है। रिएक्शन देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 BH3 बोरेन ऐड किया तो देखो ये HBH2। अगर इस तरह का एडिशन हम सोच रहे हैं
तो जो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा दैट विल बी more stable transition state. This is minus, this is plus, this is more stable transition state. अगर ये BH3 यहाँ आया और H यहाँ आएगा तो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. इस मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना दिस इज RCH2 CH2 BH2 मोनो एल्काइल बोरेन. इन ए सिमिलर वे अब यहां मोनो एल्काइल बोरेन अटैक करेगा दूसरे मोल्स ऑफ एल्कीन पर. मोनो एल्काइल बोरेन करेगा इन दिस वे ER2H ये इसके ऊपर अटैक किया तो अब प्रोडक्ट बना RCH. ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना. ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बना. ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये भी बता रहा है कि बोरेन का एडिशन यहाँ सिन मैनर में हो रहा है. किस मैनर में? H यहाँ गया BH2 इस पर गया तो सिन मैनर एडिशन है. एडिशन क्या है? ये सिन मैनर में. तो सिमिलरली अब बन जाएगा हमारे पास हमने R2 लिया बल्कि मोनो एल्काइल बोरेन BHH ये है एल्काइल बेटा CH2 CH2R. तो यहां आ जाएगा अब R CH2 CH2 BH ये भी क्या है CH2 CH2R BH अगेन CH2 CH2R हमें बन गया डाई एल्काइल बोरेन. बोलो. इन ए सिमिलर वे we get ट्राई एल्काइल बोरेन. क्या बन जाएगा? ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा हाइड्रोबोरेशन में. बोलो. इसका ये मतलब हुआ कि बोरेन का जो H है वो उस कार्बन पर गया डबल बॉन्ड के जिस पर हाइड्रोजन कम है और BH2 उस पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. अब अगर हम BD3 यूज करें इसी तरह से अगर हम यहां देखो अब हमें ट्राई एल्काइल बोरेन मिल गया है. क्या मिल गया है? RCH2 CH2 होल थ्राइस B. इस पूरे को एक और R कर लें. मान लो इसको हम ऐसे लिख दें R डैश थ्राइस B where R dash is RCH2 CH2. यहां तक क्लियर है. कभी कभी पूछ दिया जाता है इसका एविडेंस के रूप में कि अगर हम BD3 डालते हैं 3 के ऊपर तब हमें यह बनता RCHD CH2 होल थ्राइस B. ये बता रहा है कि बोरेन का H या ड्यूटेरियो बोरेन का H डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन
कम है, और जो एडिशन होगा वो एडिशन किस मैनर में है, सिन मैनर में। अब आगे बढ़ो ऑक्सीडेशन की तरफ। ये तो हाइड्रोबोरेशन हुआ, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान दे बेटा, हमें R डैश थ्राइस B मिला, जहां R डैश बराबर ये है RCH2CH2। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। R डैश थ्राइस B ऑक्सीडेशन किसके साथ है, H2O2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, OS माइनस के प्रेजेंस में। तो हमें मिल रहा है R डैश OH के 3 मॉलिक्यूल प्लस B O माइनस माइनस माइनस, या इसी को BOH थ्राइस या H3BO4 H3BO3। क्लियर? अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। अब ये ध्यान दे बेटा, ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये एल्कली है, ये OH माइनस इस H को एज ए प्लस ले लेगा, तो ये हो गया HOO माइनस एंड H2O। अब ये माइनस नेचर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पे जाएगा। बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दें, R डैश और इसके ऊपर O माइनस OH, इसको अटैक करवाएं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर। तो प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, अब बन गया R डैश B, देखो OH, दिस इज माइनस। अब ये R बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस पर जाता है और ये OH माइनस यहां से निकल जाएगा। तो बन गया हमारे पास R डैश B, R डैश हियर O R डैश प्लस OH माइनस। ये स्ट्रक्चर बना, बोलो। यही रिएक्शन बार बार रिपीट करें तो सभी R डैश किससे सब्स्टिट्यूट होंगे, OR डैश से। मान लो एक और स्टेप हम दिखा दें, देखो OR डैश B R डैश प्लस O माइनस OOH, ये फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर अटैक किया तो बन गया OR डैश B R डैश OOH माइनस, दिस इज R डैश। अब फिर ये R डैश इस ऑप्शन पर आया और ये निकल गया, तो अब क्या बन गया R डैश B, सॉरी दिस इज OR डैश B R डैश OR डैश अगेन OH माइनस आयन। मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ तीनों एल्काइल और किस में कन्वर्ट हो गया, एल्काक्सी में एक एक करके कन्वर्ट हो गया। एंड सिमिलरली we get
ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन। अब एल्कोहल बनाना है ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन से। अब आगे बढ़े, बोलो। ये बनाना है और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन में। नाउ ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन देखो, इसके ऊपर OH माइनस अटैक किया, ये बना। बोलिए, अब यहां ये निकला, तो बन गया हमारे पास, देखो। वैसे ये एज ए माइनस निकलेगा, OR माइनस, और इस H को ले लेगा। इसमें ये OH का हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है, तो ये क्या बन जाएगा? R-OH। बट ये 2 स्टेप कंसेप्ट है, B माइनस OR-OH, OR-, ये एक निकल गया। क्या निकल गया? OR- माइनस। अब ये माइनस क्या ले रहा है? या ऐसे कर दो, प्लस OR- माइनस। ये माइनस इस H को लिया एज ए प्लस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ऑप्शन पर निगेटिव आ गया। तो फाइनली हमको मिल गया OR- B OR- O माइनस प्लस R-OH। इसी तरह से ये तीनों एल्कॉक्सी पार्ट 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल्स देंगे। तो हाइड्रोबोरेशन में इसीलिए लिखा जाता है क्या, जो हम ऊपर अभी लिखे थे, ये रिएक्शन थ्राइस RCH डबल बॉन्ड CH2 when treated with borane followed by alkaline hydrogen peroxide, we get this OH and BOH3। यही where जो हम दिखा रहे हैं R- बराबर RCH2CH2, ये एल्काइल था R। तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिन मैनर। तो जो अल्कोहल में H और OH का एडिशन होगा वो किस मैनर में होगा? सिन मैनर में ही होगा। किस मैनर में होगा? सिन मैनर में। मतलब ये मान लो एल्कीन है, डाइबोरेन फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन। तो वाटर का एडिशन करेंगे। बोरेन का H कहां जा रहा था? बोरेन का H बताया था उस कार्बन पर गया था डबल बॉन्ड के जिस पर कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर बोरेन का H जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ H आ गया। और सिन मैनर में एडिशन है, तो इसी साइड से यहाँ
OH आ गया, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। और इसी जगह पर अगर B2D6 कर देते इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जो प्रोडक्ट बनता हमारे पास वो हो जाता, यहाँ D आ जाता, OH आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज सीधे सीधे रिएक्शन, इट इज यूज्ड टू गेट प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम टर्मिनल एल्कीन। अब एल्कीन से अल्कोहल बनाने के तीसरे मेथड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और तीसरा मेथड क्या था बेटा? बोलो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। कौन सा मेथड है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसके बारे में ये बोला गया था, देखो हाइड्रेशन में क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, देन वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन पर जाएगा और रीअरेंज्ड अल्कोहल बनेगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? इसके बाद क्या बात किए? हाइड्रोबोनेशन, टर्मिनल एल्कीन का प्राइमरी अल्कोहल, मतलब एडिशन प्रोडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओवर एल्कीन ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज सिंपल वाटर एडिशन ओवर एल्कीन विदाउट रीअरेंजमेंट फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहते हैं? सिंपल वाटर एडिशन ओवर एल्कीन फॉलोइंग Markovnikov's rule without rearrangement। यह रिएजेंट है मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाई aqueous THF tetrahydrofuran, देन मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन है फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ NaBH4। ऊपर वाला पहला रिएजेंट क्या करता है? ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ करता है और दूसरा डीमर्क्यूरेशन करता है। तो देखो हो क्या रहा है बेटा? ये एल्कीन हमने लिया और इस एल्कीन पे अगर ये रिएजेंट डाल दें, कौन सा? ये जो ऊपर हमने लिखा है HgOAC ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय NaBH4 सिंपल वाटर एडिशन
over alkene without rearrangement following Markovnikov's rule। देखो हो क्या रहा, एल्कीन है, मरकरी का सेंटर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज, किस तरह से काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मरकरी में डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल है इसके पास वैकेंट, तो ये इसके पाई बॉन्ड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मरकरी क्या बनाएगा इसके पाई बॉन्ड के साथ, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो ये Hg इस पर गया क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन है ही, अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें तो ये ऐसे पोलराइज्ड होगा, तो जब ये यहां जाएगा इसके ऊपर, ये पोलराइज्ड हुआ और ये OAC निकलेगा, तो जो एक इंटरमीडिएट बनेगा वो RCH CH2 इस पर गया, Hg प्लस OAC इस तरह से बना एक स्ट्रक्चर, निकला क्या, OAC माइनस। अब इसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कहां जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहां भी देखो तो पोलैरिटी ऐसे ही डिसाइड होगी, तो ये कहां आएगा, इसी के ऊपर आएगा। तो बन गया हमारे पास RCH CH2 Hg OAC here OHH प्लस। अब ये जो माइनस निकल रहा है OAC माइनस, ये इस H को लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज होंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया RCH OH CH2 Hg OAC प्लस ACOH। तो ये प्रोसेस, इसका बनना कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि इट इज NaBH4 which replaces HgOAC by H, तो प्रोडक्ट हो गया RCH OH CH3, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास इस केस में। तो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, आइसोटोपिक एविडेंस को लेते हुए, कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, कुछ करना नहीं है, हम यहाँ कोई भी R लिख दें, ये एल्कीन है, और इस एल्कीन पर रिएजेंट डाल दें,
B2S6 सॉरी B2S6 नहीं, HgOAc twice H2O followed by NaBD4. HgOAc twice D2O followed by NaBH4, और ये पाया गया कि दिस इज बेस्ट यूज फॉर एल्कोहल। Hg एल्कोहल यूज करेंगे एल्कीन के ऊपर तो यहाँ क्या बनेगा, ईथर। HgOAc मर्क्यूरिक एसीटेट। अगर हम यहाँ एल्कोहल करते हैं फॉलोड बाय NaBH4, तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये D कहाँ गया था, D यहां गया था, और इसका H, ये OH कहाँ गया था, इस पर आया था, वाटर का। बोलो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो RCHOH CH2D। D कहाँ गया, इस पर, वाटर का OH इस कार्बन पे। सिंपल वाटर एडिशन ऑफ एल्कीन विदाउट रीअरेंजमेंट। बस ये देखना है कि CH2 पे किसका D आ रहा है, क्योंकि ये जो रिएजेंट था HgOAc बॉन्ड था वो रिप्लेस हुआ था NaBH4 के H से, डीमर्क्यूरेशन। NaBD4 है तो यहाँ D आया। इससे इस केस में RCH D2O है तो OD, NaBH4 है तो यहाँ आ गया H। ये अल्कोहल है तो RCH, अल्कोहल माने OR- माइनस, यहाँ आएगा OR- CH2H। तो ये कंसेप्ट्स हैं, कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अगेन बेटा, मैं गिरजेश दुबे कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँ आपको कि आपके समझ में आवे। किया कुछ नहीं है पूरे 45 मिनट में, सिर्फ एक ही चीज किया है, क्या, एल्कीन से अल्कोहल बनाना। अगर वाटर का एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तीनों केस में एल्कीन पे अगर कोई चीज पहले अटैक किया है तो वो अटैक किया है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, पाथ एंड मैकेनिज्म जो हमें अल्कोहल्स बन रहे हैं वो इस तरह से हैं कि टर्मिनल एल्कीन का प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, टर्मिनल एल्कीन का मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाया कार्बोनियम आयन। इतनी ही बात किया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोनियम आयन था, रीअरेंजमेंट था, उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना था। देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर का प्रोडक्ट बन रहा था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर का प्रोडक्ट बन रहा था। इतना ही जानना था। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाइए। क्लासेस मेरे चल रहे हैं गोरखपुर में। इंस्टीट्यूट का नाम है एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस, चैनल का नाम है एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आपको मुझसे पढ़ना है या कुछ डिस्कस करना है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।